नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश है राजस्थान और जिला है अलवर। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना में मालाखाड़ा थाने पर 12 दिसंबर को पब्लिक के लोगों ने एक सूचना दी कि गुगड़ोद के जंगल में एक व्यक्ति की सड़ी गली लाश पड़ी हुई है। एसएचओ मुकेश कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने थोड़ी देर के लिए उसे लाश को रखा कि शायद कोई पहचान जाए। आसपास के लोग नहीं पहचान पाए। एसओपी फॉलो करते हुए उसकी बॉडी को सील किया गया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस की जो आगे की एसओपी है कि वायरलेस करके सभी थानों को सूचना दी जाए कि एक व्यक्ति अज्ञात, जिसकी पहचान नहीं हो पाई है, जिसकी हुलिया इस तरह से और लाश लगभग 6-7 दिन की है, सड़ी गली है, ये कपड़े पहने हुए हैं, अगर कहीं पर कोई गुमशुदगी लिखी गई हो तो फौरन इसकी सूचना थाना मालाखेड़ा को दी जाए। फौरन इसकी रिप्लाई आ गई कि राजगढ़ थाने पर 9 दिसंबर 2023 को एक महिला ने इस हुलिया के और इस कपड़े के व्यक्ति की गुमशुदगी लिखवाई है और ये बताया है कि ये मेरे पति हैं जो 3 दिन से घर से गायब हैं। मालाखेड़ा के एसओ मुकेश कुमार फौरन उन्होंने संपर्क किया थाना राजगढ़ से और उसका पता जो गुमशुदगी में लिखा हुआ था महिला का, उस महिला के का पता पूछा। पता मिलने पर उसके घर एक पुलिस की टीम भेजकर उससे पूछताछ की। उसने बताया कि ऐसे ऐसे थे, वो शहर में जाकर काम करते थे और 6 तारीख की शाम से वो घर नहीं लौटे हैं। उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। 2 दिन तक हमने ढूंढा, हमने, हमारे बच्चों ने, सब लोगों ने ढूंढा, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। और तब फिर हार कर अपने थाने राजगढ़ में 9 तारीख को हमने जाकर गुमशुदगी लिखवा दी। पुलिस ने यह पूछा आपके घर में और कौन कौन कहां कहां ढूंढने के लिए गया था। उसने बताया कि मेरे घर में मेरी एक बेटी 19 साल की और एक बेटा नाबालिग 16 साल का है। हमारी 2 बेटियां बाहर रहकर पढ़ाई करती हैं। पुलिस ने कहा ठीक है, आप अपनी बेटी और बेटे के साथ थाने पर चलिए। तीनों थाने पर आए। तीनों से अलग अलग पूछताछ की गई। तुमने कितने बजे देखा था? लड़की से पूछा गया तुमने कितने बजे देखा था? लड़के से पूछा गया कितने बजे देखा था? कब तुम्हें यह एहसास हुआ कि वो देर हो रही है, नहीं आए? फिर तुम लोग कहां कहां गए? किससे किससे संपर्क किया कि मेरे पिताजी का कोई पता हो तो बताया जाए। बातचीत में पुलिस को तीनों लोगों की जो बयान थे या उनकी जो बातें थीं, उनमें गंभीर विरोधाभास दिखाई दिया। किसी ने बताया कि साहब वो 12 बजे निकले थे, किसी ने कहा नहीं साहब शाम को 4 बजे निकले थे। फिर तीसरे से पूछा गया कि जब वो निकले थे तो उस समय घर में कौन कौन था? तो लड़की ने बताया कि मेरी माँ नहीं थी, हम और भाई थे। माँ ने बताया कि मेरे दोनों बच्चे और मैं थी। तो इस तरह से एक गंभीर विरोधाभास उनके बयानों में पता लगा। पुलिस को अंदाज लग गया कि इन्हीं लोगों के बीच में कोई न कोई बात है। पुलिस ने उनसे कड़ाई से पूछताछ शुरू की। लड़की से, फिर लड़के से और फिर महिला से।
कड़ाई से पूछताछ करने पर सारी बातें खुलकर सामने आ गई। पता ये लगा कि मृतक बच्चों का बाप और गुमशुदगी लिखवाने वाली महिला का पति था। यह भी बताया कि इन लोगों की कोई काफी 20 वर्ष पुरानी शादी होगी। लड़की उनकी 19 साल की थी, पत्नी 38 साल की थी, मृतक 40 साल का था और बेटा 16 साल का था। उन सब ने यह भी बताया कि हमारे साथ एक भतीजा जिसकी उम्र करीब 28 साल थी, यानी चचेरा भाई बच्चों का, वो भी हम लोगों के साथ था। कारण जब पूछा गया कि आखिरकार तुम लोगों ने इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों उठाया, तो वो लड़की और महिला बुरी तरह रोने लगी। महिला ने बताया कि 9 तारीख को हम जिला अस्पताल गए थे और वहां पर मैंने अपने चोटों के संबंध में डॉक्टरी करवाई थी, इलाज कराया था और वो चोट मेरे पति ने मुझको पहुंचाई थी। मुकेश कुमार ने महिला सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल को भेजकर ये देखा कि इसे कहां कहां चोट लगी है और क्या जो ये बात बता रही है वो सही है। महिला कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर उसे लेकर अपने कक्ष में गई, जो महिलाओं के लिए आरक्षित होता है थाने में। और जब उन्होंने देखा उसकी शरीर पर तमाम नीले चोट के, कुछ नए कुछ पुराने, हाथ में पैर में और तमाम ऐसी नाजुक जगहों पर बहुत ही गंभीर चोटें पहुंचाई गई थी, सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल्स तुरंत भागकर बाहर निकली और उन्होंने बताया कि साहब इसके शरीर पर तो ऐसा लगता है महीनों से पूरे शरीर पर वार किया गया है। और जैसा ये बता रही है, इसके पति ने ही इसे इस बुरी तरह प्रताड़ित किया है, इस बुरी तरह मारा है। और जो हाल की चोट है, यानी 6 दिसंबर की जो उसने बताया था, वो तो बहुत ही गंभीर है और उस चोट का रक्त स्राव अब तक बंद नहीं हुआ है, जबकि घटना के करीब 6-7 दिन हो गए हैं। अलवर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसका इलाज हुआ है और इसे कई दवाइयां दी गई हैं जो इसके घर पर मौजूद हैं। बात सबकी समझ में आ गई कि जरूर इसने प्रताड़ित किया होगा। प्रताड़ित करने का कारण जब पूछा गया, वो और खराब था, खतरनाक था। मां ने बताया कि मेरे 4 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा तो आपके सामने हैं। एक बेटी जो हमारे बड़ी वाली बेटी से छोटी थी, उम्री लगभग 17 साल, उसको मैंने मालाखेड़ा कस्बे में 3-4 बच्चियों के साथ एक कमरा दिलवाकर पढ़ने के लिए भेज दिया था। स्कूल पास था ताकि वो आराम से पढ़ सके। और सबसे छोटी वाली को हमने मामा के घर भेज दिया था। मेरे साथ सिर्फ मेरा ये बेटा रहता है। ये पूछा गया कि आखिरकार क्या कारण है कि आपने अपनी बेटियों को दूर दूर भेज दिया। रोते रोते उसने बताया कि साहब पिछले कुछ दिनों से, उन्होंने कहा जब मेरी बच्ची करीब 15 साल की या 16 साल की हुई होगी, तो एक दिन उसने ये बताया कि शराब पीकर जब उनके बाप, उनके पिता आते हैं तो उसके साथ बैड टच, ये तो मैं आपको समझने के लिए कह रहा हूं, बच्ची ने अपनी मां को सब बता दिया।
इससे मां आग बबूला हो गई और अपने पति से उसने जितना लड़ सकती थी उतनी लड़ाई की उस दिन। अगले दिन पति जब ज्यादा शराब पी कर आया तो उसने बिना ये देखे हुए कि उसकी पत्नी को चोट कहां लग रही है बहुत मार मारी। इतना मारा कि वो बेसुध हो गई और जब वो मार रहा था तो उसके चारों बच्चे ये देख रहे थे। महिला कुछ नहीं बोली। साधारण दवाइयां जो बाजार से पेन की या जो ट्यूब्स मिलती हैं दर्द की वो ले आई और अपना उस दर्द को सहन करती रही। लेकिन उसको ये बात पता लग गई कि उसके पति की नीयत और नजर दोनों खराब हो गई है। शराब के नशे में वो सब कुछ भूल जाते हैं। उसने पहला काम किया, हफ्ते 10 दिन के भीतर ही अपने रिश्तेदारों से बात करके बड़ी वाली बेटी यानी जो 19 साल की है उसे अलवर पढ़ने के लिए भेज दिया। कुछ दिनों तक बात, जब वो बेटी चली गई तो कुछ दिनों तक बात शांत रही। फिर अचानक दूसरी वाली ने अपनी मां से फिर शिकायत की कि इस तरह से शराब पीकर आने के बाद उनकी नीयत, नजर और हरकत सब खराब हो जाती है। मां ने सोचा कि मैं लड़ूंगी, कल फिर मार खाऊंगी, उससे अच्छा है कि अगले 4-5 दिनों में उसने बेटी को माला खाड़ा के बाजार में एक कमरे में जहां बाकी बच्चियां रहती थीं वहां रह के पढ़ने के लिए भेज दिया और सबसे छोटी वाली जिसकी उम्र 6-7 साल होगी, 8 साल या 10 साल रही होगी, उसको मामा के यहां भेज दिया। सिर्फ बेटे को अपने पास रखा। इन लोगों को एक ही दिन में भेजने के बाद जब इसके बाप शराब पीकर आए तो सबसे पहले उन्होंने बीच वाली लड़की की खोजबीन शुरू की। कहां है? मां ने जैसे ही बताया कि उसको पढ़ने के लिए फलां जगह भेज दिया है और छोटी वाली को मामा के यहां भेज दिया है। यहां तुम्हारे शोरगुल, हल्ला गुल्ला और मारपीट की वजह से बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है। इतना सुनते ही उसने फिर इसको मारना शुरू किया और फिर यह सिलसिला लगभग रोज का शुरू हो गया और वही कि तुमने तीनों बच्चियों को भगा दिया। मां तो ये जानती थी कि ये किस लिए इतना परेशान हो रहे हैं, क्यों मुझको इतना मारते हैं, क्यों इतनी मेरी पिटाई करते हैं। जब भी उसकी पिटाई करता था पति तो बेटा, वो भी बड़ा हो गया था, उसकी भी उम्र करीब करीब 16 साल हो गई थी, वो फौरन अपनी बड़ी बहन को टेलीफोन करके बताया करता था कि आज इतना मारा है, आज उतना मारा है, आज माँ घर के बाहर चली गई, नहीं बहुत मारते, आज फलां आ गए बचाने के लिए। इस तरह की बातें वो फोन करके बताया करता था। 3 दिसंबर 2023 को शाम को अचानक फोन किया बेटे ने अपनी बहन को कि तुम चली आओ वरना ये किसी दिन मां को मार देंगे। वो भी घबरा गई और 3 को चली आई। फिर उसने एक चचेरे भाई अपने, जिसकी उम्र करीब 28 साल थी और जिसका घर में आना जाना था, घर की सभी चीजों से वो वाकिफ था, उसको बुलाया और पूरी बात अपने सगे भाई, मां और अपने चचेरे भाई के साथ डिस्कस की और ये कहा कि क्या किया जाए, ये किसी दिन मां को मार देंगे। सब कुछ तय करने के बाद ये बात समझ में आई कि पहले इनको समझा के देखते हैं। 4 और 5 2 दिन बच्ची, भतीजे और बेटे ने बाप को घर से जाने नहीं दिया। अच्छा अच्छा खाना बनाया, खाना खिलाया
और उनको समझाते रहे कि माँ के साथ ये व्यवहार ठीक नहीं है, उसकी क्या गलती है। वो रिएक्ट करता था बार बार कि तुम लोगों से क्या मतलब। ये सब बात हो ही रही थी कि 6 दिसंबर को फिर वो बाजार गया, शाम को नशे में धुत होकर आ गया और आते ही बिना कुछ पूछे सोचे समझे लाठियों से अपनी पत्नी की पिटाई शुरू कर दी। मारते समय वो ये नहीं देखता था कि चोट कहां लग रही है, और इसी प्रोसेस में पीटते पीटते उसने इतना मारा कि उसके बच्चों की मां के प्राइवेट पार्ट्स पर गंभीर चोट आ गई और ब्लीडिंग होने लगी। ये देखकर बेटी एकदम घबरा गई। उसने फौरन अपने चचेरे भाई को बुलाया कि अब बहुत हो गया, आज इसका इंतजाम करना होगा। बेटी ने पिता से कहा कि देखो, अगर तुम इसको लेके अलवर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिखाने नहीं चलते हो तो मैं आज ही पुलिस को बताऊंगी कि तुमने कितना जुल्म किया है मां पर। वो फौरन तैयार हो गया कि नहीं नहीं, हम चलेंगे और इसको वहां ले जाकर दिखाएंगे। पति पत्नी दोनों, यानी बच्ची की मां और बाप दोनों, बस से अलवर आ गए। और इस बीच में इन सब ने मिलकर यह प्लान बनाया कि इतना समझाने के बाद, इतना कहने के बाद इसने किया है, ये जरूर मार देगा। अब इसको इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, घर से बाहर भी है, इसे यहीं पर खत्म कर देते हैं। बेटी और भतीजा दोपहर करीब 12 बजे बाइक से अलवर पहुंचे। इधर पिता जो है वो घटना से पहले नजर का चश्मा बनवाने के बहाने बाहर गया और वहां पर उसने खूब शराब पीकर दोबारा हॉस्पिटल में आ गया। डॉक्टर को दिखाने के बाद पति पत्नी बस में सवार हुए और लक्ष्मणगढ़ रोड पर उतर गए। यहां पहले से उसका चचेरा भाई मौजूद था। चचेरा भाई, ये दोनों पति पत्नी, बेटी और छोटा वाला भाई, ये 2 मोटरसाइकिल से वहां से घटनास्थल पे पहुंच गए गुगड़ोद में। जैसे ही गुगड़ोद के पास पहुंचे, नाबालिग बेटा भी पहुंच ही गया था। चचेरा भाई, उसने तीनों को उतार कर दूर वो खड़ा हो गया, क्योंकि बाप फिर से एक बार, चूंकि शराब पी कर आए थे, फिर से एक बार नशे में थे। इसके बाद नाबालिग बेटे और बेटी ने मिलकर पिता को नीचे गिराया और गला दबाकर उनकी जान ले ली, और फिर उसके बाद उसे तलहटी में ढकेल दिया। नीचे काफी ऊंचा नीचा स्थान था, उसे तलहटी में ढकेल दिया और फिर सब ने मिलकर उसके ऊपर ढेर सारे पत्थर फेंक दिए ताकि दिखाई न पड़े। फिर सभी अपने घर आ गए। उसके बाद पत्नी ने सोचा ये घटना 6 तारीख की है, 6 दिसंबर 2023 को। ये हुआ कल को पुलिस शक करेगी कि तुमने बताया क्यों नहीं, तो 9 तारीख को जाकर उसने गुमशुदगी लिखवा दी और 12 तारीख को पब्लिक की निशानदेही पर या पब्लिक की सूचना पर पुलिस ने वो शव वहां से बरामद किया गुगड़ोद से। उसके बाद विवेचना हुई और ये सारी बात पता लगी। पुलिस ने पत्नी, बेटी, नाबालिग बेटा और भतीजा, इन सब को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना, अब आप सब समझ गए होंगे कि कोई बाप अपनी ही बेटियों पर बुरी नजर और खराब नीयत रखे तो ये समझिए
कि सामाजिक संरचना के मजबूत किले कमजोर हो रहे हैं। ये जब टीवी और मोबाइल ये सब कुछ नहीं था, ग्रामीण परिवेश में जब कंबाइंड फैमिलीज रहती थी, पूरा गांव इकट्ठा होकर सारे त्योहार मनाया करता था, तब कोई सपने में भी नहीं सोचता था कि कोई बाप अपनी बेटियों पर बुरी नजर रखेगा। लेकिन जो नई नई चीजें आ गई सोसाइटी में, इसी ने जो ये सोशल स्ट्रक्चर है, मजबूत किले जैसा सोशल स्ट्रक्चर है, इसको धीरे धीरे कमजोर करना शुरू किया। और इंटरनेट, शराब और नशे ने मानसिकता को इस कदर विकृत कर दिया है कि लोगों की सोचने समझने की शक्ति भी समाप्त होती जा रही है। अब एक बात इसमें यह देखने की है कि सिर्फ शराब पीकर आने पर अपनी लड़कियों पर बदनीयत हो जाना ये एक दिन का काम नहीं हो सकता। एक दिन के नशे में ऐसा नहीं हो सकता। बाप की मानसिकता उसकी लेटेंट यानी छिपी हुई क्रिमिनल मेंटलिटी और गंदी मानसिकता को इंडिकेट करती है, जो नशा करने पर ऊपर आ जाती है, सतह पर आ जाती है। और इसके पीछे लॉजिक ये भी हो सकती है, जैसा मैंने अभी पढ़ा इस संबंध में जो साहित्य उपलब्ध है, कि ये हो सकता है कि बच्चियां जब छोटी रही हों, 13, 14 साल, 15 साल की, खासकर बड़ी बच्ची के साथ जब ये बात पकड़ी गई हो, जब बच्ची ने अपनी माँ को बताई कि जब वो छोटी रही हों तो बाप ने ऐसी हरकत जाने अनजाने में की हो, और जब उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं हुआ तो वो आदी हो गया ऐसी हरकतें करने के। बच्ची जब थोड़ा सा समझने लायक, थोड़ी सी बड़ी हुई, उसने फौरन अपनी माँ को ये बताया कि मेरे पिता मेरे साथ इस तरह की हरकतें करते हैं। क्योंकि पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं हुआ, उसकी हिम्मत बढ़ती गई, और शराब पीने के बाद जो उसकी क्रिमिनल मेंटेलिटी है वो ऊपर आ जाती थी, लेटेंट क्रिमिनल मेंटेलिटी। मैंने जितनी भी आपराधिक, अच्छा, पर मां बच्चियों के साथ ऐसी हरकत कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई भी मां, किसी की भी मां ऐसी हरकत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने आपको जितनी भी आपराधिक घटनाएं बताई हैं, सब में अगर बाप बदनीयत हुआ होगा तो मां ने इसका पुरजोर विरोध किया होगा, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही देनी पड़ी हो। कोई मां इसको बर्दाश्त नहीं करती। मर्द, चाहे उसका पति हो, भाई हो, नजदीकी रिश्तेदार हो, वो इस पर बिल्कुल गौर नहीं करेगी, लेकिन ऐसा अपनी बच्चियों के साथ कभी नहीं होने देगी। देखिए, शादी के 8-10 साल सब बिल्कुल ठीक, सालों साल तक सब ठीक चलता रहा, 4 बच्चे भी हुए। जब बड़ी लड़की 14-15 साल की हुई तो बाप शराब पीकर बड़ी बच्ची के साथ बेजा हरकतें करने लगा। मां इस खतरे को भाप गई और उसने उसे अलवर भेज दिया। फिर बाप ने अपनी जो दूसरी बच्ची थी, साल 2 साल उससे कम रही होगी, बड़ी वाली से, उसके साथ ये बेजा हरकत शुरू की। मां ने लगे हाथ बाकी बची दोनों लड़कियों को, सबसे छोटी वाली तो बहुत छोटी थी, उसको अपने मायके, बच्ची की मामा के यहाँ भेज दिया, और जो बड़ी थी उसको वहीं पास के कस्बे में बच्चियों के साथ रहकर पढ़ने के लिए भेज दिया। तीनों बच्चियों के घर से बाहर जाते ही बाप का जुल्म मां पर कहर बनकर टूटने लगा कि इसी ने लड़कियों को बाहर भेजा है, इसी ने लड़कियों को हमसे दूर किया है। आप समझ सकते हो कि किस मानसिकता से वो ये बात कह रहा होगा। ज्यादा शराब पीने लगा, दिन में शराब पीने लगा, और जब भी घर आता था वो
अपनी पत्नी को बुरी तरह मारता था। अपनी मां को कराते हुए देखकर बेटा भी बहुत रोता था। जब आजिज आ गया वो, तो उसने अपनी बहन को फोन किया कि अब तुम्हारा आना बहुत जरूरी है, वरना जिस हिसाब से ये मां को मार रहे हैं किसी दिन मार डालेंगे। बड़ी वाली बच्ची 19 साल जिसकी उम्र थी, वो फौरन भाग कर आई, अपने चचेरे भाई से संपर्क किया, क्योंकि उसका अपना भाई उससे छोटा था, 15-16 साल का था, और वो चचेरा भाई 28 साल का था, लेकिन उसे घर की सारी बातें पता थी। उससे अच्छी तरह से डिस्कस किया और ये तय किया कि पहले अपने बाप को समझाएंगे। 2 दिनों तक दिन रात वो केवल समझाती रही। बड़ी हो गई थी, थोड़ी जान गई थी, दुनिया समाज उसने देखना शुरू किया था। उसने समझाया, लेकिन अपनी हरकत से बाज नहीं आया वो आदमी। शराब पीकर 6 दिसंबर को जब वो आया, तो बेटी सामान लेने के लिए, शाम की बात है, सामान लेने के लिए बाजार गई हुई थी, और आते ही इसने फिर अपनी पत्नी को यानी बच्चों की मां को पीटना शुरू किया। और ऐसी पिटाई की बिना देखे हुए कि उसकी पत्नी या बच्चियों की मां के प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज़्यादा चोट लगी और वो बहुत ही प्रोफ्यूज ब्लीडिंग करने लगी। तभी बेटी बाजार से आ गई। ये देख के उसे बहुत पीड़ा हुई। उसने अपने पिता को पहले बहुत भला बुरा कहा, फिर अपने भतीजे और भाई से कहा कि अब आज के बाद इनका जिंदा रहना ठीक नहीं है, ये मां को मार देंगे। फिर अपने बाप से कहा कि अगर इन्हें फौरन अलवर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं ले गए तो मैं अभी पुलिस में जाकर अपनी मां के साथ हुई ज्यादती की रिपोर्ट लिखाऊंगी। ये सुनकर वो थोड़ा डरा भी और नशा भी थोड़ा उतरा। वो तुरंत अपनी पत्नी को लेकर बस से अलवर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंच गया। तभी ये बच्ची, ये बेटा और भतीजा, ये भी अपनी मोटरसाइकिलों से वहां पहुंच गए। जब ये पहुंच गए तो बाप ने कहा कि मैं चश्मा बनवा के आता हूं। गया, खूब शराब पी, फिर लौट के आ गया। तब तक डॉक्टर्स ने कहा कि इनको दवा पूरी दे दी है, आराम की जरूरत है, इन्हें आप ले जा सकते हैं, भर्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बीच में तीनों बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि अब अगर आज नहीं हो पाया तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। घर में हम इन्हें मार नहीं पाएंगे, हल्ला होगा, लोग आ जाएंगे, पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी। और बस लक्ष्मणगढ़ में जैसे ही ये सब उतरे, मोटरसाइकिल से इनको लेके घर की तरफ जाने की बात हुई। जैसे ही वो ऊंचाई वाली जगह पर पहुंचे, दोनों बच्चों ने, बेटा और बेटी ने मिलकर गला दबा दिया और उस पहाड़ी से नीचे तलहटी में ढकेल दिया। ऊपर से पत्थरों की बौछार करके उसके शरीर को ढकने की कोशिश की और फिर घर चले आए। सवाल यही है कि आखिर कोई कब तक बर्दाश्त करेगा और कितना बर्दाश्त करेगा। कहीं इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि कब तक बर्दाश्त करना चाहिए, कब और कितना बर्दाश्त करना चाहिए। जिस मां ने अपनी बेटियों को बाप की बुरी नजर से बचाया, वो बेटियां अपनी मां के साथ ही खड़ी होंगी, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और मां के साथ खड़े हुए दोनों बच्चे, और इसीलिए उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप ले लिया। कारण ये भी था कि मां और बच्चों के पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं था। हालांकि हमारे किस्सा गोई परिवार से ही कुछ लोग ये दलील देंगे कि इन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था, कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए था। लेकिन शायद वो बच्चे पुलिस के पास जाने, वहां कुछ लिखवाने, बयान देने में होने वाली परेशानियों से, समाज इसका जिक्र करता रहता है, शायद इससे अवगत थे और
उनकी हिम्मत ही न पड़ी हो थाने में जाकर इसकी सूचना देने की, और शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठाया। देखिए, भले ही बच्चों ने कानूनन बड़ा अपराध किया है और वो अपराधी की श्रेणी में आएंगे, अपराधी कहा भी जाएगा, पर मेरी निजी तौर पर मैं निजी तौर पर इन बच्चों के प्रति सहानुभूति रखता हूं। कानून अपना काम करेगी, लेकिन परिस्थितियां, डे वन से जो परिस्थितियां ये बच्चे फेस कर रहे थे, उसकी मां फेस कर रही थी, शायद इसके अलावा कोई चारा उनके पास नहीं था। इसीलिए मेरी पूरी सहानुभूति इन बच्चों के साथ है, इस घटना में जो अपराधी माने गए हैं। और हो सकता है कि आप मेरी सोच से या मेरी इस राय से इतर कोई सोच रखते हो। अगर ऐसी बात है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप इससे इतर अगर कोई राय रखते हैं तो क्यों रखते हैं, क्या कारण है। संविधान और कानून की बात तो मैंने बता ही दी, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि कानूनन इन्होंने अपराध किया है और अपराधी कहे जाएंगे, अपराधी की श्रेणी में होंगे, जेल भेज दिए गए, ट्रायल होगा, मुकदमा सुनेगा जज। लेकिन जज भी शायद परिस्थितियों को जरूर देखेगा और मेरी निगाह इस ट्रायल के बाद होने वाले आउटकम पर भी रहेगी। जब भी 2-4 साल बाद इसका कोई रिजल्ट आएगा, मैं जरूर शेयर करूंगा कि मेरी राय में जो था वो क्या कोर्ट की राय भी उसी से मिलती जुलती है या उससे इतर है। तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत 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 धन्यवाद।